हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डाल्टन, एक फेमस साइंटिस्ट के द्वारा जो टॉपिक दिया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को, मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक थी, क्या कमियां थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करके। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में तो आपको मालूम है ही। जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि जितने भी मैटर हैं, है ना, कोई भी मैटर हो, मैटर किसे कहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो जितने भी मैटर हैं वो सभी बने होते हैं एक स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से, और उस स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, तो जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था हर एक मैटर बना होता है किसके मिलने से? एटम के मिलने से। लेकिन क्या यह बात सही है? ये आपको आज के वीडियो में मालूम होने वाला है। कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इनडिविजिबल पार्टिकल। क्योंकि जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे ना, उनका कहना यह था कि भाई हर एक मैटर बना होता है एटम के मिलने से, और एटम कैसा होता है? इनडिविजिबल होता है। मतलब एटम सबसे छोटा है, उससे छोटी चीजें नहीं है। ठीक है, इनडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या पता चला कि एटम जो होता है लंबे समय तक नहीं रह पाया इनडिविजिबल पार्टिकल। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि एटम से भी छोटी चीजें होती हैं, और एटम से भी छोटी चीजें क्या होती हैं? उनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं और कितनी होती हैं, उनका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है। फर्स्ट लिमिटेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, मे हैव डिफरेंट मासेस, उनका अलग अलग मास भी हो सकता है। लेकिन डाल्टन साइंटिस्ट का कहना था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, कोई उनमें चेंजेस नहीं होता है, मास भी सेम रहता है, लेकिन मास अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन 35.5 भी रिप्रेजेंट करता है और 37.5 भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्लोरीन का जो मास है 35.5 और 37.5, 35.5 और 37.5 दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये बात साबित हो गई कि भाई एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग मास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपको मालूम हो गया है। नेक्स्ट, नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का कहना था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो तो सेम होते ही नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी मैच कर सकते हैं मास के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल क्या बनेगा? कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है? 40, और आर्गन का मास नंबर कितना होता है? 40। ठीक है, तो ये तो मैचिंग हो गई है। तो थर्ड लिमिटेशन पता चल गई, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, नंबर 4, सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम्स के मिलने से बना है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। पर इस चीज के लिए एग्जांपल क्या बताएंगे आप? सोचिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या इस 4th लिमिटेशन की एक्सप्लेनेशन से पहले आपने उसको समझ लिया है, उसका आंसर सोच लिया था या नहीं। और अगर आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ईमानदारी से। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। वो है कार्बन। कार्बन की देखिए 3 फॉर्म पाई जाती हैं, है ना। कार्बन की 3 फॉर्म होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फॉल्रेंस। ठीक है, 2 जो फॉर्म है स्टार्टिंग की वो तो वेल नोन है, आपने अच्छे से सुना भी होगा, डायमंड और ग्रेफाइट। बाकी थर्ड भी होती है वैसे। तो कार्बन की जो 2 फॉर्म है, इसमें एक ही प्रकार के एटम्स मिलते हैं, है ना। तो कार्बन की स्ट्रक्चर, कार्बन की जो फर्स्ट फॉर्म है डायमंड, डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप तुलना करते हैं ना ग्रेफाइट से, उसी की दूसरी फॉर्म, इसको वैसे एलोट्रॉस बोलते हैं। ठीक,
तो जो सेकेंड फॉर्म है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन का जो एटम होता है वो सिर्फ 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है पर डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो ये एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट है फोर्थ पॉइंट के लिए। सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। और आपको मालूम भी होगा डायमंड को टफेस्ट मटेरियल कंसीडर किया जाता है क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये जो 4 लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, चारों लिमिटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।